नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक सरकारी कर्मचारी जो सेवा काल में थे और जिनकी सेवा काल में रहते हुए मृत्यु हो गई, यानी कि हमारे शिक्षा विभाग के एक साथी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और उन्होंने अपनी सेवा काल में कितने पैसे अर्जित किए और सेवा काल में मृत्यु के दौरान अगर किसी कर्मचारी के परिवार को मिलने वाली राशि कौन कौन सी हो सकती है, इसका हम आज इस वीडियो के माध्यम से एनालिसिस करेंगे। क्योंकि इस स्कूल शिक्षा से जुड़े हुए साथी का निधन और उसके बाद में उसके परिवार को मिलने वाली राशि कौन कौन से मद से कितनी राशि है, इसका हम एक बार विश्लेषण करेंगे और हम ये बताएंगे कि किस प्रकार से इसे लिया जा सकता है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी सेवा काल के दौरान जिसकी मृत्यु हो जाए तो उसे सरकार किस प्रकार से पैसे देती है, कौन कौन से मद से कितने पैसे दिए जा सकते हैं, इसको लेकर आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कर्मचारी जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, तो ऐसी स्थिति में हम उसके बारे में जान लेते हैं। जिस कर्मचारी की मृत्यु हुई है उसकी जन्म तिथि थी 15 जून 1969, ठीक है। और प्रथम नियुक्ति इन्हें अध्यापक ग्रेड 3 यानी कि अध्यापक के पद पर हुई थी, 3rd ग्रेड में, और वर्तमान में वो वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। और नियुक्ति तिथि इनकी थी 25 जून 1994, ठीक है। और इनकी डेथ की डेट यानी कि मृत्यु की तिथि है ये 15 जुलाई 2022 है। और इस प्रकार से अगर देखें तो इस कर्मचारी ने अपने सेवा काल में पूरे 28 साल पूर्ण किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है पेंशन के लिए या फिर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएटी के लिए चाहिए वो 28 साल ये पूर्ण कर चुके हैं, ठीक है। जब इनकी डेथ हुई थी तो इनका अंतिम बेसिक 66,500 रुपये था। कितना? 66,500 रुपये था। अब दरअसल हम देखेंगे कि इस कर्मचारी को जो इतने पैसे मिले हैं तो कौन से मद से कितने पैसे दिए गए हैं। अब प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, अगर हम राजस्थान के सरकारी कर्मचारी की बात करें तो सरकारी कर्मचारी को जब उसका स्थायीकरण हो जाता है तो उसके प्रथम मार्च से उसकी एसआई कटौती होती है, जैसे हम कहते हैं स्टेट इंश्योरेंस, राज्य बीमा की कटौती प्रति माह उसके बिल से की जाती है, उसके पेमेंट से की जाती है। अब ऐसी स्थिति में जब एसआई कटौती एक कर्मचारी करवाता है, जब वो सेवानिवृत्त होगा तो उसे वही राशि मिलेगी बोनस सहित तो उसने अपने सेवा काल में कटवाई है। लेकिन अगर को सेवा काल के दौरान उसकी मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में ये प्रावधान है कि वो अब जिस समय उनकी मृत्यु हुई है उस दौरान उनके जो एसआई जो डिक्लेरेशन है उस डिक्लेरेशन में बीमा धन कितना था। बीमा धन आप अगर देखोगे तो एक डिक्लेरेशन में बीमा धन दिया हुआ होता है, उस बीमा धन का डबल सरकार द्वारा उसे वहन किया जाता है। मान लीजिए क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी के बीमा धन आ रहा था 11 लाख, तो ऐसी स्थिति में इनको एसआई की जो राशि है वो 22 लाख रुपए मिले हैं। तो 11 लाख रुपए थे और 11 लाख का 22 लाख रुपए। अब इसमें क्या होता है कि जैसे सरकारी कर्मचारी सेवा काल में मृत्यु हो जाए तो बीमा धन का दोगुना दिया जाता है, अगर सेवानिवृत्त हो जाता है तो उस स्थिति में उसकी जो जमा राशि प्लस बोनस भी दिया जाता है। अब इसमें यह भी प्रावधान है कि जैसे बीमा धन का डबल प्लस अब तक जितना भी बोनस अर्न किया है, अगर वो बीच सत्र में उनकी मृत्यु हो जाती है तो पूरे साल का बोनस उन्हें दिया जाएगा। इस प्रकार का प्रावधान है, लेकिन हम इनकी 22 लाख के हिसाब से ही गणना कर रहे हैं। उसके बाद में जीपीएफ की राशि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत नियुक्त किए गए कर्मचारी हैं उन्हें जीपीएफ की कटौती प्रति माह करवानी होती है। तो इन्होंने अपने 28 साल के सेवा काल में 25,77,565 रुपये जब इनकी मृत्यु हुई है तो उस दिन तक इनकी इतनी राशि जमा है। तो ये राशि इन्हें एज ए जीपीएफ की राशि के रूप में दी गई है। उसके बाद में ग्रेजुएटी जिसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए है, लेकिन इनकी सेवा अवधि और अंतिम बेसिक को देखते हुए इनकी जो ग्रेजुएटी बनती है वो बनती है 12,47,540 रुपये। अब आता है सामूहिक दुर्घटना व्यक्तिगत बीमा यानी कि जीआईएस यानी कि ग्रुप इंश्योरेंस जो है। जैसा कि आपको पता होगा कि 2021-22 से पहले या 20-21 से पहले ऐसा प्रावधान था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जब सेवा में आएगा तो उसे 220 रुपये का ग्रुप इंश्योरेंस देना होता था। लेकिन अब पिछले सत्र से इसे सरकार ने वैकल्पिक कर दिया गया है। 350 तो देने ही है, इसके साथ साथ अगर कोई बढ़ाना चाहे तो 700, 1400 और 2100 दे सकता है, जिनमें से 350 रुपये है वो सरकार की ओर से वहन किए जाएंगे। ठीक है, तो इस कर्मचारी ने 2100 रुपये कटा रखे थे, जिसकी जो बीमा धन बनता है यानी कि जो उसकी जो
लागत बनती है वो बनती है 30 लाख रुपए। अगर कोई कर्मचारी अपने सेवा काल में और सर्विस के दौरान अपनी सैलरी से ग्रुप इंश्योरेंस की कटौती एक बार जो होती है उसमें 2100 रुपये कटवाता है, जिनमें से 350 रुपये सरकार वहन कर लेगी, तो उस स्थिति में उसकी एक्सीडेंटल डेथ की स्थिति में उसे 30 लाख रुपये दिए जाते हैं। 1400 की स्थिति में 20 लाख और 700 की स्थिति में 10 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है, तो इस कर्मचारी ने 2100 रुपये कटवा रखे थे अपने वेतन से अप्रैल माह के बिल में, तो ऐसी स्थिति में इनको 30 लाख रुपए है वो सामूहिक दुर्घटना व्यक्तिगत बीमा के अंतर्गत दिए गए हैं। उसके बाद में इस कर्मचारी की जब मृत्यु हुई है तो ऐसी स्थिति में इनके पीएल का नकद भुगतान भी करना था, क्योंकि इन्होंने अपने सेवा काल में 280 पीएल जमा कर रखी है। पीएल मतलब उपार्जित अवकाश प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को एक साल में, यानी कि शिक्षकों की बात करें तो एक वर्ष में 15 पीएल दी जाती है, और अन्य विभाग की बात करें जिन्हें ग्रीष्मावकाश नहीं दिया जाता है, तो विश्रामकालीन जो सेवाएं नहीं है उनके लिए 30 पीएल का प्रावधान है। तो इस प्रकार से 280 के पीएल के हिसाब से देखा जाए तो 8,31,693 रुपये अंतिम बेसिक प्लस डीए को मिलाकर, तो 280 दिन का वेतन इनको दिया गया। इसके साथ साथ एक व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी, मतलब एक किसी भी पारिवारिक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी, जैसे बेटे को, बेटी को या जो भी है, और इसके साथ साथ इनको पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है, क्योंकि इन्होंने 28 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, 56 अर्धवार्षिक ये पूर्ण कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके अंतिम जो पारिवारिक पेंशन बनेगी, जैसे कि 66,500 रुपये इनकी अंतिम बेसिक थी, तो ऐसी स्थिति में अगर अपन देखें तो इनकी जो 33,250 रुपये इनकी पेंशन बन रही थी, लेकिन पारिवारिक पेंशन है वो इनकी आधी दी जाती है, तो 16,625 रुपये 16,625 रुपये बेसिक के हिसाब से इनको पारिवारिक पेंशन भी दिए जाने का प्रावधान है जो इनको मिलेगी। इसके साथ अगर हम इन सब की टोटल करें तो ये देखते हैं कि 98,56,889 रुपये इनको इनके परिवार को पैसे मिले हैं, ताकि इनके परिवार का भरण पोषण आसानी से हो सके। और इनमें से इस सरकारी कर्मचारी के खुद के पैसे हैं अगर देखा जाए तो जैसे जीपीएफ के इनके खुद के हैं, सामूहिक वाले ये सरकार की ओर से यानी कि बीमा कंपनी की ओर से दिया जाएगा, और बीमा धन एसआई के ये भी इनकी मतलब एसआई ऑफिस के माध्यम से दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होता है तो उसे किस प्रकार से, और सेवानिवृत्ति से पहले अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें कौन से मद से कितने पैसे दिए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।